किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि बेर के स्वाद पूछने हैं तो सबरी से पूछो, श्री राम से पूछोगे तो मीठे ही कहेंगे। और अगर जहर का स्वाद पूछना है तो महादेव से पूछो, मीरा से पूछोगे तो शहद ही कहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा। एक छोटी सी कहानी है तीर्थ यात्रियों की। एक बार तीर्थ यात्रियों से भरा हुआ बस तीर्थ यात्रा करके भगवान के दर्शन करके आ रहा था और मौसम बहुत सुहावना था। भजन गीत चल रहा था, सब लोग बहुत खुश थे और सफर अच्छे से कट रहा था। बस एक पहाड़ी रास्ते की तरफ से होते हुए आ रही थी। सब कुछ सुहावना था, सब अच्छा अच्छा चल रहा था। जैसे ही थोड़ी दूर पहुंचे हो कि अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। चारों तरफ काले काले बादल और बारिश शुरू होने लगी और दूर दूर पे बादल गड़गड़ाने लगे और बिजली भी गिरने लगी। सब लोग यह देखकर डरने लगे कि अचानक से क्या हुआ, मौसम एकदम चेंज हो गया। लोग सोचने लगे कि क्या भगवान खुश नहीं हुए, क्या भगवान ने हमारे पाप को माफ नहीं किया। हम तो अभी दर्शन करके आ रहे हैं, फिर भी भगवान ने मौसम ऐसा चेंज क्यों कर दिया। लगता है भगवान ने हमारे प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। बस चल रहा था, तभी थोड़ी दूर पे ही बस के पास में ही बहुत जोर से एक बिजली गिरी। अब लोग और भी डर गए। लोगों ने कहा कि लो, हमारा अंतिम समय आ गया, भगवान ने सही में हमें माफ नहीं किया, हमारा अंतिम दिन है, आज हम सब मर जाएंगे लग रहा। बस धीरे धीरे ड्राइवर बस स्टीयरिंग चला रहा है, धीरे धीरे बस को आगे चला रहा है। थोड़ी देर और गया, एक बार और बिजली गिरी बिल्कुल बस के सामने ही। अब बस वाले ने बस साइड में खड़ी कर दी और पीछे मुड़कर उसने कहा, जितने लोग बैठे थे उनसे कहा कि मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे। अब छोटी मुंह बड़ी बात होगी, पर मेरे मन में आया तो मैं आपको कहना चाहता हूं। मुझे लगता है कि आप लोगों में से, हम लोगों में से कोई एक आदमी है जिसके कारण ये सब हो रहा है। लगता भगवान ने उसके पापों का सजा हम सबको देना है, भगवान ने उसको माफ नहीं किया है। तो हम एक परीक्षा लेते हैं, हम सब एक काम करते हैं, बस से उतरकर सामने एक पेड़ है, वहां पर एक एक करके सब जाएंगे और उस पेड़ को छुएंगे और जिसके ऊपर भी बिजली गिर जाएगी हम समझेंगे कि भगवान ने उसके पापों की सजा हमको दे रहे हैं। और हो सकता है अगर उसके ऊपर बिजली गिर जाए तो हम सारे मरने से बच जाएं। सब लोगों ने कहा कि ठीक है, कुछ उपाय भी नहीं है, ये करके देखते हैं। एक एक करके सब लोग जाने लगे। जो पहला इंसान उतरा, जब वो पेड़ के पास पहुंचा, उसके हाथ पैर बिल्कुल लड़खड़ा रहे थे, बिल्कुल डरा हुआ था कि क्या होगा, कहीं बिजली मेरे ऊपर गिर गई, मैं मर गया तो। फिर भी कुछ भी उसके पास विकल्प नहीं था। वो गया और पेड़ छूने लगा। उसने पेड़ छुआ, बिजली नहीं गिरी, वो वापस आ गया। फिर दूसरा व्यक्ति गया, वो भी ऐसा ही किया। और ऐसा करके एक एक यात्री वहां पेड़ के पास पहुंचे और उन्होंने उस पेड़ को छुआ, पर बिजली नहीं गिरी। बस अंत में लास्ट में एक यात्री बैठा हुआ था, एक सज्जन महापुरुष बैठे थे। अब उनकी बारी थी। सब लोग उनकी तरफ देखने लगे। ड्राइवर भी सोचने लगा, उसने भी कहा कि हो ना हो, आप ही वो इंसान हो जिसके कारण भगवान हमें सजा दे रहे हैं। सब उसको जज करने लगे। वो इंसान उतरा, वो डरते डरते, उसके भी हाथ पांव बिल्कुल लड़खड़ा रहे थे। उसको भी लग रहा था कि हाँ, मेरे ही पाप के कारण शायद सबको सजा मिल रही है, क्योंकि अभी तक बिजली किसी के ऊपर गिरी नहीं। आखिर में वो भी गया, वो पेड़ के पास खड़ा हो गया और कांपते हुए हाथ से उसने पेड़ को छुआ। जैसे उसने पेड़ छुआ, बहुत जोर से बिजली गिरी और बिजली गिरी उस पेड़ पर नहीं, वो उस बस पे गिरी जिसपे सारे लोग बैठे हुए थे और सारे वहीं खत्म हो गए। बस वो एक इंसान बच गया, जो इंसान पेड़ छू रहा था, जो अंतिम इंसान था। सब लोग अभी तक जिंदा थे क्योंकि उसके पुण्यों का कर्म था, जिसके कारण उस बस के ऊपर बिजली नहीं गिर रही थी। पर लोग सोच रहे थे कि इसके कारण ही बिजली गिर रही है या इसके कारण ही हम मरने वाले हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है। हम दूसरों को जज करते रहते हैं। हम कहते हैं कि तुम्हारे पापों का कारण है कि मुझे दुख मिल रहा है, तुम्हारी संगति का असर है कि मुझे दुख मिल रहा है। पर ये नहीं जानते कि हो सकता है उसके कारण ही, वो इंसान के कारण ही आपको बहुत बड़ा दुख आने वाला है, जो हटता रहता है। उसके कारण ही आप कई जगह बचते भी रहते हैं। तो दूसरों को जज करना छोड़िए
पता नहीं कब किसकी प्रार्थना आपके ऊपर लग जाए, कब किसकी प्रार्थना से आपका जीवन कभी किसी मुसीबत में आने से बच जाए। तो अंत में यही कहूँगा कि कुछ ऐसा कीजिए कि दुनिया भी करना चाहे आपके जैसे। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे।